भारतीय के लिए का महीना है, कर्तव्य भावना का माह है। अगस्त में और आज भी हमें प्रेरित करते हैं। कल 7 अगस्त को इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है, मगर असलियत ये है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है। मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इस प्रकार से आने वाले वक्त में आप सबके आशीर्वाद से। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं कि क्या कांग्रेस वापस सत्ता में आ पाएगी। राजस्थान में तो है ही है, तो अब इस 2024 वाले चुनाव में, यानी अब चुनाव नज़दीक हैं और कांग्रेस की मुश्किलें बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों ही पार्टियां बहुत ही धमाकेदार अंदाज में प्रचार प्रसार के लिए जुटी हुई हैं। कांग्रेस का मानना है कि अब कैसे ग्रो किया जाए, अब मतलब अपनी सरकार को कैसे रखा जाए और कैसे सरकार को वापस से बनाया जाए, क्योंकि अभी सरकार कांग्रेस की है और आचार संहिता के बाद अब चुनाव के बाद ये चुनावी रण है और इसमें ज़्यादातर बीजेपी का दम। और राजस्थान के इस चुनावी रण के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी चुनाव का एक अच्छा दौर देखा जाएगा, जिसमें अभी देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में आज के हिसाब से जो कांग्रेस है उसकी अगर 200 में से हम सीटें देखें तो ज़्यादातर पब्लिक का यही मानना है कि लगभग 50 से हम कह सकते हैं कि खास करके 30 या 20% ही कांग्रेस आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और ज़्यादातर जो संभावनाएं हैं वो 60 से 65% लग रही हैं कि बीजेपी की तरफ ये रुख जाने वाला है। उसी के साथ बीजेपी अपना दम खम दिखाने वाली है और इस बार ये तो हम नहीं कह सकते, इसका अंत में ही एक खुलासा बनेगा। बाकी आप अगर देखें तो अन्य जो पार्टियां हैं वो भी अपना दमखम लगा रही हैं। बाकी मध्य प्रदेश के चुनाव में भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को न आने की एक रणनीति बन रही है और हम कह सकते हैं कि इस बार भी कमलनाथ का, कमल तो नहीं कह सकते, कमलनाथ का हाथ वापस क्या पड़ेगा भारी या फिर रहेगा कमल और शिवराज का दोनों का भारी पलड़ा, तो देखने वाली बात होगी। वो तो एक अलग बात है। राजस्थान का रण है जिसमें खास करके एक तरफा मुकाबला देखा जाए तो यहाँ पर अशोक गहलोत और सामने योगी बालकनाथ भी हो सकते हैं और हम कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे भी इस रण में वापस आ सकती हैं और उसी के साथ यहाँ पर राज्यवर्धन राठौड़ भी नज़र आ सकते हैं। और बाकी इस बार रैली भी दमखम के साथ दिखाई दे रही है। मोदी और योगी का एक अच्छा रुख देखने को मिलेगा और उसी के साथ अभी राहुल गांधी और देखा जाए तो अशोक गहलोत का भी पलड़ा भारी है राजस्थान में, क्योंकि अभी इनकी चुनावी रण और कह सकते हैं कि जो स्कीमें इन्होंने लॉन्च की है उसी के हिसाब से भी लग रहा है कि अभी इनका भी भारी है। पर हमने जो वोट किया है, यानी खास करके जो पब्लिक रिएक्शन लिए हैं, उसमें से आपको मैं बता देता हूं कि 20 से 25% ही जनता कह रही है कि कांग्रेस आनी चाहिए। बाकी जो 75 से 60 के बीच वाली जनता कह रही है कि इस बार बीजेपी ही आएगी। तो इसका जो फाइनली जो हम कहें तो इसका जो मेन ट्रैक रहेगा तो इसमें बीजेपी विन है, यानी हम कह सकते हैं कि जो चुनाव हैं वो बीजेपी जीतने वाली हैं। यानी जो 200 सीटें हैं उसमें से ज़्यादातर हमारा भविष्यवाणी इस बार हम पहली बार कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 200 में से लगभग ये 150 के आसपास बीजेपी का पलड़ा लग रहा है। तो आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप बीजेपी को वोट देंगे या कांग्रेस को, ये भी कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी आपको हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।